ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन चल रहा है। पार्शियल फ्रैक्शन जो है कब लागू होता है, जब पहली बात एक तो इंटीग्रेंड जिसका हमने इंटीग्रेशन करना होता है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो। दूसरी कंडीशन होती है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर वो लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो। और तीसरा होता है डिनोमिनेटर फैक्टराइजेबल भी हो। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि ये यहाँ न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, यहाँ नीचे कुल मिला के 3 है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। तो पहली कंडीशन तो है। दूसरी डिग्री न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो गया, डिग्री होगी, दूसरी भी होगी। तीसरी डिनोमिनेटर फैक्टराइजेबल भी है। फैक्टर दो तरह के मिलेंगे, लीनियर भी मिलेगा और क्वाड्रेटिक भी मिल सकता है। तो लीनियर को कैसे लिखना है, क्वाड्रेटिक को कैसे लिखना है। लीनियर को लिखेंगे हम कांस्टेंट और डिवाइडेड बाय वो लीनियर। ये कल वाले वीडियो में मैंने बताया था। अगर इसकी पावर है, आगे आएंगे पावर वाले भी, तो उसके 2 पार्शियल फ्रैक्शन लिखने पड़ते हैं। अभी एक है तो एक ही हो गए हैं। क्वाड्रेटिक का इस तरह से होता है बी एक्स प्लस सी और डिवाइडेड बाई वो क्वाड्रेटिक। फिर हम दोनों साइड एलसीएम लेते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इससे कट जाएगा, एक्स माइनस 1 ये भी कट जाएगा, बच क्या जाएगा। एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी और इंटू एक्स माइनस 1। तो जितने लीनियर फैक्टर होते हैं उनसे वैल्यू डायरेक्ट निकलती हैं। जैसे एक्स माइनस 1 है यहाँ, क्योंकि सभी एक्स के लिए ट्रू है तो एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए भी होगा। तो 1 हम यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 1 और ये हो जाएगा सारा 0। तो यहाँ 1 इज इक्वल टू 2a, a आ जाएगा 1/2। अब बाकी की वैल्यूज़ b और c भी चाहिए हमें, फिर इंटीग्रेट होगा। तो यहाँ उसके लिए हम इसको गुणा कर लेंगे। x को जैसे बी एक्स को इससे गुणा करेंगे तो बी एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स फिर प्लस सी एक्स माइनस सी। और पहले हाईएस्ट टर्म को लिखेंगे जैसे एक्स स्क्वेयर वाली है, फिर एक्स वाली माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स फिर कांस्टेंट। हमने गुणा करके एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट अलग से लिख लिया, एक्स का अलग से लिख लिया और कांस्टेंट टर्म अलग से। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। ऑन बोथ साइड्स। तो एक्स स्क्वेयर का तुम देखोगे यहाँ पे है ही नहीं तो उसका 0 माना जाएगा।
तो यहाँ पे ए प्लस बी है, तो 0 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, तो 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे बी कितना हो जाएगा, माइनस ए, और ए की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/2, तो वी गेट बी इज इक्वल टू -1/2। उसके बाद सी के लिए एक्स का कोफिशिएंट इधर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इधर 1 है, इधर तुम्हारा क्या है सी माइनस बी, बी की वैल्यू रख दो, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1/2। फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये वैल्यूज रखते हैं ए बी सी की। तो ए की वैल्यू क्या है 1/2, बी की है -1/2, सी की 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, यहाँ पे कर देते हैं x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 x -1, ये था जिसका हमने इंटीग्रेट करना था। और पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। और एक बार 1/2 के नीचे, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन समझो, इन 3 टर्म्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। वो कैसे होगा, 1/2 बाहर यहाँ पे 1/x -1 dx, 1/2 बाहर x/x स्क्वेयर प्लस 1 dx, यहाँ 1/2 बाहर 1/x स्क्वेयर प्लस 1 इंटू dx। हाँ भाई मोनू, 1/x -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, आवाज़ आ रही बेटा, जैसे x का होता है log ऑफ x -1, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हमें ये 4 करना पड़ेगा, -1/4 log ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और प्लस 1/2 इसका हो जाएगा tan इनवर्स x। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसे किया एक बार फिर देख लो। हम क्वेश्चन नंबर 7 पे हैं, 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यहाँ पे अब की बार फर्स्ट टाइम क्वाड्रेटिक इंट्रोड्यूस हुआ है, जो फैक्टर्स हैं उनमें लीनियर भी हो और क्वाड्रेटिक भी हो। तो लीनियर का जैसे पहले हम लिखते आए थे पार्शियल फ्रैक्शन, वैसे ही लिखना है a/x -1, और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का हम लिख सकते हैं, इसका होता है bx प्लस c, एक्स और यहाँ से इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। फिर वह तरीका वही है, दोनों साइड हम इधर जो इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम को एलसीएम से काट भी देंगे, ये इधर मल्टीप्लाइड हो जाए ए की साइड और ये इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो अब भी मैंने बताया था जितने लीनियर फैक्टर हैं, एक वैल्यू या 2 फैक्टर हैं तो 2 ये फटाफट निकल आती हैं। एक्स को हमने 1 रख दिया तो ए आ गया, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे निकालते हैं उसका एक तरीका है यहाँ पे, ये शुरू में भी हम बता सकते हैं, लेकिन वो जो वैल्यू रख के करते हैं वो आसान होता है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग कम होता है। दोनों तरीके हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, हम सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
मल्टीप्लाई करने के बाद हाईएस्ट डिग्री को पहले लिखते हैं, फिर एक्स वाले और फिर विदाउट एक्स वाले। तो दोनों तरफ फिर हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स। एक्स स्क्वेयर का जैसे यहाँ इधर है ही नहीं, जीरो है, तो इधर ए प्लस बी है। ए को हम निकाल चुके हैं, बी कितना आ जाएगा यहाँ से -हाफ। ऐसे ही जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स कंपेयर करते हैं तो 1 इज इक्वल टू सी माइनस बी, और बी की वैल्यू हमने अभी निकाली है तो सी आ जाएगा यहाँ से हाफ। हमने यहाँ पे ए बी सी तीनों की वैल्यू रख दी। रखने के बाद हमने इंटीग्रेट करना था, तो इंटीग्रेशन, अब इसका जो इंटीग्रेशन है वो इन तीन टर्म्स का इंटीग्रेशन हो गया। और पहली जो टर्म है वो 1/2 1/(x-1) है, तो क्या हो जाएगा इसका log ऑफ x-1। यहाँ पे x था, ये x² + 1 है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 2x। तो हम यहाँ x को क्या बनाएंगे, 2x बनाएंगे, ताकि ये डिफ्रेंशिएशन बन जाए, dt बन जाए। तो यहाँ पे हमने 4 भी करना पड़ेगा। तो log ऑफ x² + 1 हो गया ये। ऐसे ही -1/2 1/(x² + 1 था, तो यहाँ से हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा। तो आगे देखें बेटा, 8वां जो है, तो क्या होगा इसका, अब ये पावर वाले आ गए। पावर वाले में एक तो ऐसे ही होगा a/(x-1), और दूसरा क्या हो जाएगा b/(x-1) का स्क्वेयर, और तीसरा क्या हो जाएगा c/(x+2). अगर 2 पावर हैं तो 2 होंगे, 3 पावर हैं तो इसके 3 फ्रैक्शन होंगे। वैल्यूज़ कैसे निकाली जाएंगी, वही तरीका है। एक बार x को 1 रखेंगे, एक बार x को -2, और एक आएगा कंपेयर करने से। तो कंपेयर हम बार बार गुणा करके नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है। इसका एक छोटा तरीका और भी है। पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, x-1 का स्क्वायर और इंटू x+2। इसको जब इससे भाग देंगे तो क्या बचेगा, एक तो x-1 बचेगा और x+2। यहाँ पे x-1 का होल स्क्वायर पूरा कट जाएगा, तो b के साथ क्या बचेगा यहाँ पे x+2, और इसको डिवाइड करेंगे तो x+2 पूरा कट जाएगा, तो c के साथ क्या बचेगा x-1 का होल स्क्वायर। अब इसको भी छोड़ देंगे हम। तो यहाँ पे एक बार हम x को 1 रखें तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा b/(1+2), और ये भी 0 हो जाएगा। तो व्हाट वी हैव 1 इज इक्वल टू 3b, एंड वी गेट b इज इक्वल टू 1/3। उसके बाद हम x को क्या रखेंगे, क्या रखेंगे बेटा, सर -2। x को रखेंगे -2। ठीक है, शाबाश बेटा। तो -2 रखने के बाद क्या हो जाएगा, -2, ये तो 0 हो जाएगा,
ये भी जीरो हो जाएगा। -2 -1 का स्क्वायर, तो व्हाट वी हैव हेयर -2 इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो वी गेट c इज इक्वल टू -2/9। अब b भी आ गया, c भी आ गया, रह गया क्या a और रह गया। तो a को कैसे निकालेंगे, इस एक्सप्रेशन पे फिर हम ध्यान देंगे, a इंटू x-1 x+2 b इंटू x+2 और प्लस c इंटू x-1 का हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं बोथ साइड। तो सबसे इजी जो कंपेरेबल है वो होता है हाईएस्ट पावर या लोवेस्ट पावर। अब हाईएस्ट यहाँ एक्स स्क्वेयर की पावर के यहाँ पे कितना है कोफिशिएंट उसका 0, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या आएगा, एक तो a आएगा क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वेयर बनेगा, यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे c आएगा, तो कुल मिला के प्लस c आएगा। क्योंकि इसको गुणा करेंगे हम तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, मैं गुणा कर ही देता हूँ एक स्टेप में, -x-2 आएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 - 2x। तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट एक तो c हो गया, एक a हो गया, अब बाहर लेंगे तो a प्लस c आएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से, क्योंकि c कितना है -2/9, तो a कितना हो जाएगा 2/9 हो गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे इसकी, जो इंटीग्रेशन था हमारे पास जिसको हमने इंटीग्रेट करना है, a/x-1 था 2/9 x-1 प्लस b/x-1 का होल स्क्वायर था, b कितना है 1/3 और c कितना है आपका -2/9 और x+2, तो ये माइनस ही हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन समझो, इन तीन का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/9 1/x-1 1/3 1/x-1 का होल स्क्वायर dx -2/9 तो 1/1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो बेटा। सर log x-1 log ऑफ x-1 और इसका क्या होगा 1/x-1 का होल स्क्वायर, इसकी पावर -n की तरह करना है तो -2 + 1 और डिवाइडेड बाई -2 + 1 और 1/x+2 का क्या होगा log ऑफ x+2, ये आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये है हमारे पास। तो पहली कंडीशन क्या थी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो, डिग्री भी कम हो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो, और तीसरा है फैक्टराइजेबल हो डिनोमिनेटर।
तो यहाँ ऊपर डिग्री 1 है, नीचे 3 है, पहली कंडीशन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर भी है, डिग्री भी कम है, फैक्टराइज नहीं है। तो इसको पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 1 बच गया यहाँ पे। इनमें एक्स माइनस 1 कॉमन आ गया तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फर्दर फैक्टर हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा एक्स माइनस 1 और एक क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1। तो आपकी जो एक्सप्रेशन है वो क्या रहेगी, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और एक्स प्लस 1। इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे हम। कई बार अगर फैक्टराइज नहीं है तो हमें करना पड़ सकता है। तो क्या पार्शियल फ्रैक्शन होंगे इसके, बताओ। बताओ बेटा। सर a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x बी अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस सी सर अपॉन प्लस एक्स c अपॉन एक्स x प्लस 1। ऐसे बनेंगे इसके। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल में कर लोगे। ए इंटू आएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, बी इंटू एक्स प्लस 1। तो एक बार एक्स को क्या रखेंगे, 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8। ये 0, बी इंटू 1 प्लस 1। तो 8 बराबर है 2b और b आ जाएगा 4। एक बार क्या रखेंगे, माइनस 1। तो -3 प्लस 5, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4c। तो c कितना आ जाएगा, 2/4 यानी कि 1/2। b भी आ गया, c भी आ गया। अब a कैसे आएगा, हाईएस्ट डिग्री या लोवेस्ट डिग्री। हाईएस्ट में कोफिशिएंट क्या आएगा, a आएगा यहाँ से और यहाँ से c। तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a कितना हो जाएगा, -1/2। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो जैसा पहले एक क्वेश्चन था वैसे ही हो जाएगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टू एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 2x प्लस 3। तो यहाँ अगर फैक्टराइजेशन की कोई गुंजाइश है तो कर लेना बेटा। अब यहाँ ये एक्स स्क्वेयर माइनस 1 फैक्टराइज हो सकता है। क्या फैक्टर होंगे, एक्स माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 1। ये हो गया। तो पार्शियल फ्रैक्शन अब सीधे हो जाएंगे, अलग अलग फैक्टराइजेशन हो गए। ए अपॉन एक्स माइनस 1, बी अपॉन एक्स प्लस 1 और सी अपॉन 2x प्लस 3। फिर एलसीएम लेंगे इनका। तो यहाँ क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 1 2x प्लस 3। यहाँ क्या आ जाएगा, b इंटू एक्स माइनस 1 2x प्लस 3 और यहाँ पे आ जाएगा
सी इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, इसको छोड़ देंगे। तो x को एक बार क्या रखेंगे, मोनू समझ में आ रहे हैं भाई? हाँ सर। हाँ तो बताओ बेटा, x को क्या रखेंगे, -1। एक बार -1 और एक बार क्या रखेंगे, ये फैक्टर्स जहाँ जीरो होते हैं ना बेटा, अब -1 पे ये जीरो हो रहा था, यहाँ पे 1 पे जीरो हो जाएगा तो 1 रखेंगे, और यहाँ पे क्या रखेंगे, ये जीरो किस पे होगा, x के लिए सॉल्व कर लिया अगर वो समझ में ना हो तो x को हम क्या रखेंगे, -3/2 रखेंगे। तो एक बार हम x को क्या रखेंगे, -3/2। तो x को -1 रखा तो इधर तो हो गया -2, और इधर जहाँ x + 1 0 है, ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये भी टर्म जीरो हो जाएगी, ये बचेगा -1 -1 -2 + 3। तो we get -2 is equal to -2b, and we have b is equal to 1। x को 1 रखेंगे तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये भी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, और इधर बचेगा 2, इधर बचेगा ये a इंटू 1 + 1 और 2 + 3। तो 2 इज इक्वल टू 2a इंटू 5, तो a आ जाएगा 1/5। फिर हम x को -3/2 रखेंगे तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये भी ज़ीरो हो जाएगी, ये बचेगी, रखना इधर भी है, कभी इधर भूल जाओ। c ये हो जाएगा x² -1, तो -3/2 का होल स्क्वायर -1, तो -3, और यहाँ -3/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9/4। तो 9 में से 4 चले जाएंगे, 5/4। तो वी हैव -3 इज इक्वल टू 5c/4। तो वी गेट c इज इक्वल टू -12/5। तीनों की वैल्यूज हम यहाँ रखेंगे। तो a है हमारे पास 1/5, तो 1/5 x -1। b है आपका 1, तो 1/x + 1। c है -12/5, तो 1/2x + 3। तो इसका इंटीग्रेशन समझो, इनका इंटीग्रेशन है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बता भाई मोनू, तुम्हें बता। सर log of x -1। वेरी गुड, log of x -1, ये क्या हो जाएगा, log of x + 1। वेरी गुड, ये क्या होगा, यो बता दिया तो मैं पूरा मान लूँगा इंटीग्रेशन तेरा समझ में आ रहा है। एकता बोल बेटा, एकता कहाँ गई,
सुन रही है आवाज बेटा? जी सर। हाँ बताओ फिर। गलत हाँ सलत सर, आप कुछ भी बता यार, और गलत भी बता दो, क्या बात होगी? मेरे को अंदाजा आ जाएगा फिर। मोनू बता भाई, को गलत बता दे इसका, अपने हिसाब से बता दूँ क्या लिखता है इसका। सर इसका भी log of 2x plus 3 करो तो हाँ ये ए एक्स प्लस बी फॉर्म, इसका भी लोग, लेकिन इसमें एक सावधानी और बरतनी है। डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। हाँ टू दो। सर x का वो कैसे चलता है? हाँ दो से और हाँ डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो ये कहानी है भाई पार्शियल फ्रैक्शन की। अब जो मुश्किल है क्वेश्चन वही मैं कराऊंगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 तक कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, 15 जो क्वेश्चन है वो 1/x4 - 1 है, तो इसको फैक्टराइज कर लो, ये अकेला ही है, तो x² - 1 और x² + 1 आ जाएगा पहले। फिर इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या होंगे, एक जना बोलो। एकता बता बेटा क्या होंगे पार्शियल फ्रैक्शन इसके। सर a/x-1 हम्म plus b/x+1 हम्म plus c/, cx+d क्वाड्रेटिक के लिए। हाँ जी सर। इस तरह का होता है ये ध्यान रखना है। 14वें के पार्शियल जी फ्रैक्शन सर। कैसे बनेंगे? इसके कैसे बनेंगे बताओ। a/x+2 और b/x+2 का स्क्वेयर, क्योंकि b/x+2 का दो होल पावर थी स्क्वायर। तो दो बनेंगे इसके। ठीक है, 13वां 1 - x 1 + x²। बताओ कैसे बनेंगे इसके। बोलो ये, मोनू बता बेटा। a/x। सर a/1 - x हाँ, और इसका bx+c plus b c, yes सर। bx+c/x²+1। ठीक है, 12वां इसमें डिग्री ज़्यादा है ऊपर वाले की, है ना। x³ + x+1 है x², तो इसको डिवाइड करेंगे पहले हम। x² - 1 से कितने पे गया है ये, x पे। 2x+1। ठीक है, इतना बच गया, तो इसको हम लिख सकते हैं अब x प्लस जो रिमाइंडर आया है वो ऊपर, और x² - 1।
अब इसका इंटीग्रेशन समझो, इनका इंटीग्रेशन है, तो इसका हमने अलग से करना है पार्शियल फ्रैक्शन से। इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे? पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब क्या होंगे पार्शियल फ्रैक्शन? a अपॉन x माइनस 1 और b अपॉन x प्लस 1। ठीक है। 11वां, दसवां तब ना भी किया इधर, x प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर माइनस 4। तो ये जो एक्स स्क्वेयर माइनस 4 है ना, पहले इसको फैक्टराइज कर लो। क्या फैक्टर हो जाएंगे इसके? एक्स माइनस 2 और इंटू एक्स प्लस 2। तो अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या होंगे? बता भाई, मोनू बता। ये तो धनसिंह के समझ में आगे होगी। हाँ भाई रवि, रवि बोल। रवि और धनसिंह, आवाज तो सुनाई दे रही होगी बेटा। सर हाँ बताओ। ए अपॉन एक्स प्लस 1, बी अपॉन एक्स माइनस 2 और सी अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। तो फिर एलसीएम लेके इनको सोल्व करना है, ये है। अब हम 16वें क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ये जो आगे क्वेश्चन है ना 16 से 21, इनमें थोड़ा सा पहले मॉडिफिकेशन है। हमने इनका डेंट प्रिंट करना है और फिर जो है उसी टाइप में आ जाएगा। तो कैसे करना है अब ये देखो। x की पावर n प्लस 1 को t रख लो, तो डिफ्रेंशिएट करोगे n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। n नीचे, x की पावर में से घट जाएगा, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। 1 का तो 0 हो जाएगा। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ? डी टी बाई एन इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। इसमें रख दो डी टी, इस एक्स ने पड़ा रहने दो ऐसे ही, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 और ये सारा क्या हो गया? t। तो ये हो गया बेटा डी टी अपॉन n इंटू एक्स की पावर n और t। n माइनस 1 में एक पावर और जुड़ जाएगी तो n आ जाएगा वापस। और x की पावर n की वैल्यू निकालो यहाँ से, क्या हो जाएगा? t माइनस 1। इसमें रख दो 1/n तो बाहर आ गया क्योंकि फ्री फ्रॉम x है, t है। डी टी टी माइनस 1 और इंटू टी। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन बना लेंगे हम, a अपॉन टी और b अपॉन, यहाँ पे क्या था? 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1 हो गया। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएंगे a बाई टी प्लस b बाई टी माइनस 1। फिर आगे तुमने जैसे करते आए वैसे करना है। अब इसमें साइन एक्स और कोस एक्स दिखाई दे रहे हैं, तो साइन एक्स को हम टी रखेंगे। तो जनरली मैंने बताया था जो डी एक्स के साथ होता है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है? कोस एक्स। तो साइन एक्स को टी रखेंगे तो कोस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टी। तो ये हो जाएगा डी टी बाई 1 माइनस टी और 2 माइनस टी। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। 1 अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी, क्या होंगे इसके? a अपॉन 1 माइनस टी और b अपॉन 2 माइनस टी। ठीक है। और ऐसे ही एक क्वेश्चन नंबर 18 है, ये बहुत बार आया है एग्ज़ाम में, सीबीएसई में भी पूछा गया है कई बार, और
हरियाणा बोर्ड में भी। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो इसमें जो है ना, एक दो कार्रवाई अलग से हैं, हटके हैं। ये वो टाइप है जब हर जगह एक्स स्क्वेयर दिखाई दे। टाइप में हम काउंट कर सकते हैं इसको। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, टेम्परेरी एक्स स्क्वेयर को वाई रख लो या टी रख लो, लेकिन यहाँ डिफ्रेंशिएट नहीं करना, कदे पहले की तरह डिफ्रेंशिएट करने लग जाओ। ये टेम्परेरी है, सिर्फ समझाने के लिए है। तो क्या आ गया, वाई प्लस वन, ओनली पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए, वाई प्लस टू और डिवाइडेड बाई वाई प्लस थ्री, वाई प्लस फोर। इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वाई स्क्वेयर प्लस थ्री वाई प्लस टू आएगा, और वाई स्क्वेयर प्लस सेवन वाई प्लस 12 आएगा। ठीक है। अब डिग्री बराबर है इनकी, डिग्री बराबर होते ही क्या करना होगा, ऊपर वाले को नीचे वाले डिनोमिनेटर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 पे जाएगा। -4y और माइनस का 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - 4y प्लस 10 और डिवाइडेड बाई वाई स्क्वेयर प्लस 7y प्लस 12। यहाँ तक समझ में आ गया? क्या किया है फिर देख लो। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18। इसका एग्जाम्पल भी पाओगे। अच्छा, इसमें मैंने बताया था हर जगह जहाँ देखोगे एक्स स्क्वेयर दिखाई देगा, इसकी पहचान ये है। एक्स स्क्वेयर है तो उसको टेम्परेरी क्या कर लिया, वाई, और इंटीग्रेंड जिसको हमने इंटीग्रेट करना उसको अलग से लिख लिया, इनको मल्टीप्लाई भी कर लिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी अब डिग्री बराबर आ रही है, डिग्री बराबर आ रही है तो वी हैव टू डिवाइड, डिवाइड 1 पे जाएगा तो ये बचेगा। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने तुमने, किसके, 4y प्लस 10 वाई स्क्वेयर प्लस 7y प्लस 12 के। तो नीचे वाले को फैक्टराइज कर लो, y प्लस 3 और y प्लस 4 था ये। तो अब क्या होगा, a अपॉन वाई प्लस 3 और b अपॉन वाई प्लस 4। ये आ जाएगा। तो एक बार y को -4 रखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -16 जमा 10, और ये 0 हो जाएगा, -1 -6 -b, वी गेट b = 6। एक बार y को क्या रखेंगे, -3, तो यहाँ से हो जाएगा -12 + 10, ये हो जाएगा a, तो a कितना आ जाएगा आपका, -2। तो हमारे पास 4y प्लस 10 y प्लस 3 y प्लस 4 कितना आएगा, -2y प्लस 3 प्लस 6y प्लस 4। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन बनते ही इसको वापस रख दो, कहाँ पे रख दो, इसको यहाँ पे रख दो।
तो y प्लस 1, y प्लस 2, y प्लस 3, y प्लस 4, क्या आ गया 1 माइनस 2/y प्लस 3 प्लस 6/y प्लस 4। मतलब जिसका इंटीग्रेशन करना था वो इस शक्ल में आ गया। अब y को भी रिप्लेस कर दो, एक्स स्क्वेयर प्लस 1, एक्स स्क्वेयर प्लस 2, एक्स स्क्वेयर प्लस 3, एक्स स्क्वेयर प्लस 4, 2/x स्क्वेयर प्लस 3, 6/x स्क्वेयर प्लस 4। अब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन समझो, इनका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, यहाँ 2 बार आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 3 का इंटीग्रेशन यहाँ 6 बार आ जाएगा, और एक्स स्क्वेयर प्लस 4 का इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक तो बता बेटा। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम ऑफ करेंगे क्लासेस को। मोनू बता भाई। गुड़िया बता, पता है तो नहीं तो क्या बता रहे हो? स्क्वायर का तो सर एक्स स्क्वायर का x³/3। बेटा मैंने ये कहा था फार्मूले याद कर लो, और ये 6 फार्मूले नए लिखवाए थे मैंने, याद किए तुमने? नहीं किया ना? उसमें एक टाइप एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, इसका क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है ना, ये उस 6 टाइप में ही है। अब 1/x स्क्वेयर प्लस 3 है तो 3 क्या लिखा जाएगा, √3 का स्क्वेयर, तो 1/√3 tan इनवर्स x/√3, ठीक है। और 1/x स्क्वेयर प्लस 4, इसको क्या लिखेंगे 2 का स्क्वेयर, तो ये BC फॉर्म है 1/2 tan इनवर्स x/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/√3, इसको √3 का स्क्वेयर ले लो, और tan इनवर्स x/√3। और याद करें पार पड़ेगी बेटा, उन्हें चाहे आज कर लो और चाहे कल कर लो, जितना जल्दी करोगे उतना चैन पाओगे। 1/2a, 1/a 2, और tan इनवर्स x/2। तो कल अपने 6 के 6 वो टाइप याद करना, मैं उनको रिवाइज भी कराऊंगा। कब कराऊंगा, लास्ट एक्सरसाइज में, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज उसकी जो है सौतेली एक्सरसाइज है किस्म से, तो वैसे ही है वो, तो वो मैंने इसलिए छुड़वा दी, पहले नहीं कराई, क्योंकि वो रिवाइज भी हो जाएगा। तो कल हम इसको फिनिश करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, और एक ये छुट्टियों में ये इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा हमारा।